की रसधार नहीं, वो मानव नहीं, वो पत्थर है जिन्हें आईपी गुप्ता से प्यार नहीं। हमारे समाज को एक खेवैया मिल गया। हमारे समाज को पूरे बिहार के धरती पर, धरती से लेकर आसमान तक लड़ने का आपने जो संकल्प लिया, नेताजी आपने पूरा करने का काम किया। सरकार ने आरक्षण वापस लिया है। जिस बुलंदी से सरकार को, उसी बुलंदी से आपके संघर्ष के बल पर उसको आरक्षण वापस करना होगा। नेता का बेचैनी हो गया सभी दल में, बौखलाहट है सभी पार्टी में कि आईपी गुप्ता कौन है, पान समाज का बेटा कौन है, पान समाज का नेता कौन है, जो आईपी गुप्ता धरती से लेकर आसमान तक आप अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। आपने समाज को जगाने का काम किया, ताकि समाज के बेटा को हक के लिए, ताकि समाज के बेटी को हक के लिए, ताकि समाज के बेटा और समाज के लिए आपका सपना बहुत बड़ा है। आरक्षण तो देना है, आरक्षण इसलिए देना है, ये सरकार का नीति। हमारे प्रबुद्ध लोग जितने बैठे हैं, सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, सरकार का जितना भी रिपोर्ट है, चाहे वो रिपोर्ट एचले रिजले का रिपोर्ट हो, बिहार विधानसभा का 10वीं प्रतिवेदन हो, एनसीना इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट हो, जो भी जांच कमेटियां बिहार सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा बैठाया गया, सभी जांच रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि पान स्वासी ही तांती तत्वा है और तांती तत्वा ही पान स्वासी है। आरक्षण आपने लागू किया, आपने आरक्षण लागू किया, भारत सरकार ने धोखा देने का काम किया। भारत सरकार के रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार ने एनसीना इंस्टीट्यूट से जांच कराया और एनसीना इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये पान जाति क्या है, तांती तत्वा क्या है, बिहार के 38 जिला में घूम घूम करके सर्वे किया। अब 510 पृष्ठ का अपना रिपोर्ट बिहार सरकार को समर्पित किया। आरजीआई भारत सरकार, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार, उसके रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार अपना जांच प्रतिवेदन 510 पृष्ठ में बिहार सरकार अनुशंसा करके भेज दिया भारत सरकार को। सारा जगह रिपोर्ट है कि तांती तत्वा पान स्वासी कोई अलग नहीं है। फिर भी बिहार सरकार के दोहरी नीति के कारण कभी कहता है आप पान हो, कभी कहता है आप स्वासी है। लालू यादव की सरकार ने 4 महीना के लिए आरक्षण दिया और 4 महीना के अंदर उन्होंने वापस ले लिया। ये कहकर के ये कल्याण विभाग का मैटर नहीं है, ये मैटर है कार्मिक का, वापस ले लिया गया। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने आरक्षण दिया 15 में, 1 जुलाई 15 को दे तो दिया, ऐसे नहीं दिया। सरकार के सभी प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने दिया और उन्होंने कहा पिछड़ा वर्ग आयोग को पावर है, पिछड़ा वर्ग आयोग को ये रिपोर्ट सौंपा बिहार सरकार को और पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि तांती तत्वा ही पान स्वासी है। आरक्षण मिला, 9 साल तक आरक्षण मिला, आरक्षण 9 साल के बाद वापस कर लिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं, शहर से जुड़े हुए लोग हैं, एक रोहिणी आयोग का गठन है भारत सरकार में। रोहिणी आयोग में रिपोर्ट गया, बिहार सरकार भेजा और तांती तत्वा का कहीं जिक्र नहीं। रोहिणी आयोग में तांती तत्वा का कोई जिक्र नहीं है। वहां हम पान और स्वासी है, बिहार सरकार पान स्वासी माना और पिछड़ा वर्ग का जो रिपोर्ट है रोहिणी आयोग का 2 पार्ट में करने का, एक अति पिछड़ा का, एक पिछड़ा का। न हम वहां पिछड़ा में है और न अति पिछड़ा में है। रोहिणी आयोग का रिपोर्ट बिहार सरकार, ये अंधी सरकार, इनको समझ में नहीं आता है कि जिस सरकारी रिपोर्ट के माध्यम से इस समाज को मैंने आरक्षण दिया,
आरक्षण वापसी करने से पहले उनको इन पर सोच लगाना चाहिए था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार ये रिपोर्ट दिया भारत सरकार को कि तांती तत्वा कोई जाति नहीं है। भारत सरकार के क्रमांक 48 पर जो तांती तत्वा अंकित है आप उसको विलोपित कर लीजिए। नहीं भारत सरकार विलोपित करता और न बिहार सरकार कुछ कर रहा है। कभी अनुसूचित जाति, कभी पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट मिलता है। ये हम लोग समाज के साथ घोर अन्याय है। मैं कहना चाहूंगा 67 में बिल आया, 4-5 जाति का 67 में बिल आया। पार्लियामेंट के 33 MP मिल करके इस समाज के बारे में अपना रिपोर्ट समर्पित किया लोकसभा में। लोकसभा उस बिल को एडॉप्ट कर लिया, लोकसभा उस बिल को एडॉप्ट कर लिया, आदेश नहीं निकला। ये गलती हमारे समाज का नहीं है। आदेश निकला जब देख लिया सरकार कि 5 समाज सो कर रहने वाला नहीं है। इंजीनियर IP गुप्ता के नेतृत्व में पूरे बिहार में 5 समाज जग चुका है। 5 समाज का बेटा बेटी IP गुप्ता के नेतृत्व में मरने मिटने को तैयार है अपने आरक्षण लेने के लिए। मैं कहना चाहूंगा सरकार ने एक आदेश निकाली है कि पान स्वासी का जो सर्टिफिकेट बंद था मैं उसको वापस कर रहा हूं। ये संघर्ष देख करके, ये रैली महारैली को देख करके, हेलीकॉप्टर उड़ान को देख करके, इस कार्यक्रम को देख करके सरकार ने 2 मांगे पर हमारे कुछ चिंतक विधायक, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस संघर्ष को देख करके 5 समाज के बेटा बेटी को वोट लेने के लिए विधानसभा में क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया है कि तांती तत्वा को अनुसूचित जाति में जोड़ी। अरे जोड़ने का प्रस्ताव जा चुका है दिल्ली में, आवाज उठाना है पार्लियामेंट में, आवाज उठाओ। मैं माननीय सांसद महोदय से, मैं माननीय बिहार सरकार से, मैं केंद्र सरकार से आह्वान करता हूं कि IP गुप्ता के नेतृत्व को कबूल करते हुए इनका एक ही संघर्ष है कि जिस आरक्षण को आपने वापस लिया है उस आरक्षण को लागू करिए, हम लोगों के बच्चों को भविष्य को उज्जवल करिए। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, समय कम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई है, लड़ाई साधारण नहीं है। धूप है, काफी धूप है, हेलीकॉप्टर उतरता है। हर हेलीकॉप्टर उड़ान में 20 से 25 हजार से कम भीड़ कहीं रहता ही नहीं, 50 हजार का भीड़ रहता है। ये जुनून है IP गुप्ता के नेतृत्व में। मेरे समाज में कोई ऐसा नेता नहीं था जो बिहार के धरती पर एक आंदोलन छेड़े, समाज को गोलबंद करे, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करे। लेकिन उस नेताओं को, सभी दल वालों को ये समझ में आ गया है कि 5 समाज के पास नेता मिल चुका है जिसका नाम है IP गुप्ता, जिसका नाम है IP गुप्ता। मैं कहना चाहूंगा माताओं बहनों को, 13 अप्रैल को सारा काम धाम छोड़ दीजिए, सवेरे खाना बना लीजिए और 10 बजते बजते गांधी मैदान को भरने का काम करिए। 10 बजते बजते 13 अप्रैल को मुझे विश्वास है गुप्ता जी, आपका जो जुनून है गांधी मैदान में 1 इंची जगह खाली नहीं रहेगा। आप रखे हैं 13 लाख का, मुझे उम्मीद है 13 से अधिक 15-20 लाख का भी आबादी आएगी। बस नहीं है, मैं जिस जिला से आता हूं फोन आता है कि सारा बस बुक हो गया, सारा ट्रेन बुक हो गया, हम लोग ट्रेन से आने का काम करेंगे, बस से आने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक कहना चाहूंगा, 2 नारा बोलेंगे, समय कम है। मेरा नेता कैसा हो, IP गुप्ता जैसा हो। हाथ उठाकर सब लोग बोलिए, मेरा नेता कैसा हो,
मेरा नेता कैसा हो, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद, मेरा आरक्षण वापस करो, मेरा आरक्षण वापस करो। पार्लियामेंट लोकसभा से बिल पास करो। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा सभी बहनों से, सभी भाइयों से, जो साथी बोले, हो सकता है अनुशासन वाले लोग सभी को मौका नहीं दिए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से वैसे साथी से मैं क्षमा चाहता हूँ कि लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई है। अपने गुप्ता जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाथ मजबूत करने के लिए हम लोगों को सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, रेल जाम करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा अपने आरक्षण के लिए। तो सारे लोग इनके नेतृत्व में यदि विश्वास करते हैं आरक्षण मुझे चाहिए, तो सभी लोग हाथ उठाइए। हम लोग वचन दें इनको, हौसला बुलंद करें अपने नेता को। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अब खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हम लोग अपने आप को इतना मजबूत हो जाना है। मैं नहीं कहता, राम सकल दास नहीं बोलता, मैं बोलता हूं इंजीनियर आईपी गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व को कबूल करने के लिए विधायक का फोन आता है, एमपी का फोन आता है, सीतामढ़ी में हेलीकॉप्टर उतरा, बेचैनी धर लिया एमपी को, बेचैनी धर लिया एमएलए को कि पान का कौन बेटा है, पान का कौन नेता है कि सीतामढ़ी के सीता मैया के धरती पर हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया, समस्तीपुर में हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया। मैं देखा हूं पूर्णिया से लेकर कटिहार तक। समय कम है, मैं पुनः अपनी बात को विराम देते हुए 13 अप्रैल को गांधी मैदान को भरने के लिए आप संकल्प ले, कसम खाकर के यहाँ से जाए कि उस दिन सभी काम छोड़ करके माता और वाहन पूरे परिवार के साथ गांधी मैदान भरने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पान समाज जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। बंधुओं,